एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज एरिया और हमने प्रैक्टिस सेट 15.1 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अभी हम 15.2 सॉल्व करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो 8th स्टैंडर्ड वाले अगर आप बच्चे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि हम लोग इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो को आप हो सके तो लाइक करो, क्योंकि आप लोग अभी तक नए नए हो तो आपको पता नहीं होगा, बट प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो ज्यादा 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास जाएगा। ओके, तो लाइक द वीडियो जैसे ही आप ये वीडियो पे आते हो या कोई भी वीडियो पे आते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 15.1 में हमने क्या किया था, किसका एरिया निकाला था, जल्दी से कमेंट में बता दो। यस, वेरी गुड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, राइट। तो आज हम लोग दूसरा क्वाड्रिलेटरल यानी कि रोम्बस, इसके एरिया के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इस प्रैक्टिस सेट में 4 सम्स है, तो चारों के चारों सम्स इसी वीडियो में करने हैं। तो अगर वीडियो बड़ा भी हो जाता है तो चलेगा, हम पूरा वीडियो देखेंगे, राइट। ओके, तो पहले तो आते हैं और देखते हैं रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस कुछ इस तरह से होता है, देखो ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। कोई कोई रोम्बस ऐसे भी बनाता है या कोई कोई रोम्बस जो है वो ऐसे भी बनाता है, यानी कि स्क्वायर क्या होता है, सीधा होता है, रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है, वैसा टाइप का। तो ये हमारा क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस के कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको इस चैप्टर में यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को करने के टाइम पे पता होने चाहिए। कि मान लेते हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इट इज अ रोम्बस। रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, सारे साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं। यस, सारे साइड रोम्बस के कॉन्ग्रेंट होते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे। तो डायगोनल्स कैसे बनते हैं, जब हम लोग दो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है दिस इज द डायगोनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। तो दिस इज द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। तो ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है, दैट इज AC। अभी हम क्या करेंगे, B और D को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा सेकेंड डायगोनल हो जाएगा, दैट इज BD। ओके, तो ये हमारे दो डायगोनल है किसके, रोम्बस के। अब डायगोनल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो एरिया ऑफ द रोम्बस है ना उसमें ना डायगोनल का काम होता है, यानी कि डायगोनल चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो डायगोनल क्लियर है ना, ये देखो ये वाला AC इज द डायगोनल एंड दूसरा हमारा BD इज द सेकेंड डायगोनल, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि एक और एक प्रॉपर्टी बताती हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगी। कि जो हमारे रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी कि चारों तरफ से ये 90 होगा। तो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्लियर हुआ। और एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जो रोम्बस है ना उसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। बाइसेक्ट कर देगा मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। वैसे ही ये जो हमारा डायगोनल है BD वो इस डायगोनल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो चुका है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ओके, यानी कि यहाँ पे हमने कितने प्रॉपर्टीज देखे रोम्बस के, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वही मैं बताती हूँ। नंबर 1 प्रॉपर्टी कि सारे साइड, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट होते हैं। सेकंड कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के जो डायगोनल्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे के, दोनों डायगोनल के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों डायगोनल्स है रोम्बस के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओके, अब आते हैं और अब हम देखते हैं व्हाट इज एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ द रोम्बस इज गिवन बाय हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। यानी कि व्हाट इज द फॉर्मूला, जैसे कि मान लो ये हमारा रोम्बस है और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू
प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो हमको किसका मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो हमको डायगोनल्स के लेंथ का मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो यहाँ पे दो डायगोनल कौन से हैं, AC और BD, तो यहाँ पे आ जाएगा AC इंटू BD। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। और एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास दोनों डायगोनल का लेंथ नहीं है तो हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे रोम्बस के दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये BD है, ये BD को हम लोग ले लेते हैं सपोज करो 10 सेंटीमीटर, और जो हमारा AC है, AC हम लोग ले लेते हैं मान लो 11 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रोम्बस, तो हम लोग लिखेंगे हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे AC कितना है, AC की वैल्यू क्या है 11, तो 11 इंटू BD कितना है, BD कितना लिया था 10। अब आप बोलोगे मिस 11 और 10 कहाँ से आया, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 11 इंटू 5 करोगे तो 11 इंटू 5 हो जाएगा 55। और क्या बोला था मैंने, एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके तो दोनों डायगोनल का लेंथ पता होना चाहिए, तब भी जाके हम एरिया निकाल सकते हैं। और इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी हम लिखेंगे, जैसे कि हमको अभी पता चल गया व्हाट इज एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस is half into product of length of diagonal। तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट वे टू राइट, दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 and D2 आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, D1 D2 डायगोनल्स हो गए रोम्बस के। तो शॉर्टकट में लिखोगे, या तो अगर आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है तो ये लिखो, शॉर्टकट में लिखना है तो ये लिखो। हाफ इंटू प्रोडक्ट याद रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डायगोनल्स के लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज D1 इंटू D2। और हाफ भी होगा, ये ध्यान रखना। ओके तो अभी देखते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट एरिया। तो मैंने बताया था ना कौन सा क्वेश्चन आया है, रोम्बस का क्वेश्चन आया है। तो हम लोग ये बाजू में रोम्बस है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मान लेते कि ये एक डायगोनल है D1, डायगोनल D1, इसका लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा डायगोनल D2 है, अच्छा रुको ऐसे नहीं लिखती हूँ, तो ये हमारा D1 डायगोनल है। तो इसका हमको D1 कितना दिया, देखो D1 हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा डायगोनल D2 ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो क्या है, D2 कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो बस अभी एरिया निकालना है हमारे पास, देखो लिख देंगे इनर रोम्बस D1 15 सेंटीमीटर ले लिया, D2 24 सेंटीमीटर ले लिया, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो बस फॉर्मूला लिखो पहले, तो व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस, जल्दी से इसको याद कर लो। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता है, D1 इंटू D2 करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हाफ इंटू D1 कितना है जल्दी से बोलो, D1 है 15 इंटू D2 कितना है, D2 है 24, वेरी गुड। अभी आप क्या करोगे, पहले तो देखो ये डिवाइड में 2 है, 2 से कोई कटेगा, 15 तो नहीं कटेगा, 15 के मतलब 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, बट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो चलो बढ़िया हो गया। अभी क्या बचा, ये तो 1 है, 1 तो ना के बराबर है, मतलब 1 इंटू एनीथिंग मतलब वही हो जाएगा। तो 15 इंटू 12 करो, 15 इंटू 12 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 15 इंटू 12 करो जल्दी से, 15 इंटू 12, और देखो आंसर कितने जल्दी से आ गया, 2 5 जा क्या होगा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 0, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, यानी कि 180 आ गया। तो यानी कि आंसर है 180, और क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। इजी है ना बहुत, वेरी गुड, ऐसे ही करना रहता है, टेंशन नहीं लेने का। चलो सेकंड वन क्वेश्चन क्या दिया है, देखो द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको दोनों डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है, ये D1 है ये D2 है, इधर भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे हमारा ये डायगोनल 1 है, डायगोनल 1 कितना दिया है हमको, D1 कितना दिया है। आप किसी को भी D1 ले सकते हो, किसी को भी D2 ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है अरे पहला है तो उसको D1 ही लो, दूसरा है तो इसको D2 लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको D2 लिया, इसको D1 लिया तो भी चलेगा, आंसर सही आने वाला है। तो D1 हम लोग कितना लेंगे, 16.5 सेंटीमीटर। ओके उसके बाद आते हैं हम लोग D2, ये हमारा D2 होगा, तो D2 कितना हो जाएगा, D2 तो D2 है हमारे पास 14.2 सेंटीमीटर, ये डायगोनल्स है।
ठीक है। तो डायगोनल्स के लेंथ दिए हैं तो ऐसे लिख देना इंट्रोडक्शन में, इन अ रोम्बस d1 है इतना 16.5, d2 है 14.2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रोम्बस क्वेश्चन मार्क। तो एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब प्रोडक्ट लेना है किसका, डायगोनल्स का, तो यानी कि हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज द फॉर्मूला। तो चलो लिखते हैं हाफ इंटू d1 जल्दी से बताओ d1 कितना है 16.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.5 इंटू d2 बताओ क्या है 14.2, ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड करना है, तो आप लोग है ना पहले तो यहाँ पे देखो, आप लोग को ये रूल तो पता है ना कि अगर यूनिट प्लेस में क्या है, ये यूनिट प्लेस होता है, मतलब अभी लास्ट वाला नंबर देखो, अगर लास्ट वाला नंबर क्या है 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो मतलब कि वो नंबर 2 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला नंबर 2 के टेबल में जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, एंड 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, पॉइंट और 1, तो बचा क्या फिर यहाँ पे बचा 16.5 इंटू क्या बचा यहाँ पे 7.1। तो चलो बस मल्टीप्लाई करना है 16.5 इंटू 7.1, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, 7 6 जा 42, 43 44 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 आ गया। चलो ऐड करते हैं, तो 5 और यहाँ पे 11, 5 6 7, फिर 1 और 1, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब मिला के कितने हो गए 2 डिजिट हो गए, तो मतलब पीछे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये रहा आंसर, दैट इज 117.15, क्योंकि ये एरिया है तो यानी कि इधर लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट लिखना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो बहुत ही तगड़े और इजी क्वेश्चन थे, अब आते हैं असलियत पे। असलियत मतलब अभी आएगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने सीधी बात नहीं की है, बहुत टेढ़ी बात की है, घुमा फिरा के बात की है। तो देखो इधर सीधी बात नहीं है कुछ भी, क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्या बोल दिया इन लोग ने यार, ये क्या आ गया यार, पेरीमीटर आ गया। अभी ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और मुझे पता है आप करोगे, मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर, ठीक है। तो चलो देखो क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस दिया है। अभी ये तो पता होगा आपको पेरीमीटर मतलब क्या, हाँ जी, पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द रोम्बस, यानी कि ये जो रोम्बस है इसके सारे साइड, हाँ साइड, हाँ डायगोनल नहीं बोल रही हूँ, इसके चारों के चारों ये जो साइड है इसका जो सम है, सम मतलब टोटल लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये जो रोम्बस है इसके सारे साइड का जो सम आया है, टोटल आया है, टोटल जो लेंथ आया है वो आया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको क्या दिया है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, मतलब इसका एक डायगोनल है, एक डायगोनल का जो लेंथ है, एक डायगोनल का लेंथ ही दिया है, मान लेते हैं ये दिया है, तो कितना दिया है एक डायगोनल का लेंथ दिया है d1, मान लेते हैं इसको 48 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये रोम्बस है, रोम्बस का एरिया निकालना है, बट रोम्बस का एरिया तो तभी निकाल सकते हो ना जब हमारे पास दोनों डायगोनल का लेंथ होगा, मतलब कि आपको ये वाले डायगोनल का लेंथ तो चाहिए ही रहेगा। अगर ये डायगोनल का लेंथ नहीं आएगा या नहीं रहेगा तो हम एरिया निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, है ना, फॉर्मूला अभी पता है आपको, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 है मतलब एक डायगोनल है, दैट इज 48 सेंटीमीटर, बस दूसरा डायगोनल तो नहीं है। क्या आप 100 लिख दोगे उसके जगह पे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि अगर आपको एरिया निकालना है इस रोम्बस का तो हमको d2 भाई निकालना पड़ेगा, d2 मतलब दूसरे डायगोनल का लेंथ तो निकालना पड़ेगा। अगर ये नहीं निकाल पाए तो फिर आप एरिया भी नहीं निकाल पाओगे, समझ में आ गया। तो अब कैसे निकालेंगे d2 कैसे निकालेंगे, तो बहुत झमेला है इसका, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, बट मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, पहले तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो रोम्बस है इसकी साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो
हम लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको डायग्राम आई थिंक बनाना पड़ेगा, कंपलसरी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यस। तो हम लोग कंसीडर करते हैं ये हमारा रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो एट पॉइंट O। एंड मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, वी नो दैट कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। ओके, तो अब देखो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर दिया है, तो तुम लोग को पता है ना पेरीमीटर, अभी मैंने बताया व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, और अगर आप लोग को नहीं पता है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्योंकि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, चारों साइड को ऐड करोगे तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 4 इंटू साइड भी लिख सकते हो। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमको दिया है, कितना दिया है 100, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसके नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द रोम्बस। मतलब हम क्या करना चाहते हैं कि ये रोम्बस का जो एक साइड है ना वो फाइंड करना चाहते हैं। एक साइड मतलब वैसे भी रोम्बस के सारे साइड ही इक्वल होते हैं, तो एक साइड मिल गया तो सभी मिल जाएगा। तो अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि 100 और यहाँ पे डिवाइड में 4 लिखेंगे, इज इक्वल टू साइड ऑफ द रोम्बस। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, यानी कि हमको क्या मिल गया, देयरफॉर वी कैन से 25 मिलेगा, राइट। तो साइड ऑफ द रोम्बस कितना मिल गया हमको, 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमको क्या मिल गया, देखना ध्यान से देखना अच्छा। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल गया, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, ये भी है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, और ऐसे ही तो आया देखो 25 25 25 25, ऐड करो चारों को 100 मिलेगा, तो उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो हमको क्या मिल गया, चारों साइड के लेंथ मिल गए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर मिला। मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने वाले, पता है ये सब क्यों कर रहे हैं, पता है आपको क्या करना है, देखो ये जो 2 डायगोनल है ना, इसकी वजह से देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 ट्राइंगल बने हुए हैं। तो ये इस 4 में से कोई भी एक ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मान लेते हैं मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम दूसरे डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, ऐसे करने वाले हैं। आप बोलोगे अरे मिस इतना करना पड़ेगा, हाँ इसलिए तो हमने क्या किया, ये जो साइड है इसकी वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग नाउ लेते हैं, अभी इधर ध्यान देना, अभी मैं पहले ही बोल रही हूँ ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इधर देखो मैं इधर लिखती हूँ। नाउ हमने क्या डिसाइड किया था, एक डायगोनल का लेंथ दिया है, एक डायगोनल मतलब ये पूरा AC ले लेते। नाउ लेट अस टेक AC, मतलब ये जो डायगोनल है AC, इसका लेंथ कितना है, वो है 48 सेंटीमीटर, जो D1 है, ठीक है। तो ये D1 है और ये क्या है 48 सेंटीमीटर, ये पूरा 48 सेंटीमीटर है। अभी हमने क्या सीखा है कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये पूरा 48 है तो हम क्या करेंगे, 48 को हाफ करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट चाहिए, आधा चाहिए इसका, क्योंकि ये वाला साइड मिल गया और ये वाला साइड भी अभी मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये नीचे वाला बेस निकाल देंगे। अगर हमको नीचे वाला बेस मिल गया तो उसका डबल कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा ये जो डायगोनल 2 है उसका लेंथ मिल जाएगा। तो पहले डायगोनल 1 को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है और ये करना पड़ेगा। अगर मान लो ये थर्ड वाला आपको नहीं समझा तो हम इसका बाद वाला करेंगे, वो भी सेम तरीके से होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और आराम से सुनना कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हम करते हैं ये। तो हमने पहले क्या किया, पेरीमीटर से क्या किया, रोम्बस की साइड निकाली जो आई 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने माना है कि ये जो डायगोनल है AC, इसको हमने लिया है 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, तो AO निकालेंगे। तो AO क्या हो जाएगा, AO इज हाफ ऑफ AC। क्यों, बिकॉज रीजन में लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सब लिखना रहता है, ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं अभी आपको लिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नीचे कर देती हूँ, ये डायग्राम मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा ना, तो मजा नहीं आएगा, राइट। हाँ, तो ये 1 मिनट, इसका ये इधर ही रह गया, इसको हम नीचे लाते हैं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट में बताते रहो मुझे। तो अभी क्या हो गया, बिकॉज रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो अब देखना मजा आएगा। तो AO निकालना है, टारगेट क्या है पता है ना, AO बोलते रहने का। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू AC पूरा कितना था 48, ये 48 है, 48 का हाफ, तो 48 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4,
2 4 जा 8, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो AO हमको कितना मिल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 24 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब ये हमको मिल गया है 24 सेंटीमीटर। ये ब्लू कलर का देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 25। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये OD निकालेंगे। OD ये दूसरे डायगोनल का ही टुकड़ा है, याद रखना। ओके, तो नाउ हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल का नाम क्या है AOD। आप ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये 4 ट्राइंगल में से कुछ भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, इन ट्राइंगल AOD, पहले हम बोलेंगे एंगल AOD यानी कि एंगल O इज व्हाट 90 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इधर भी रीजन लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए तो वो 90 है ना, इसलिए 90 है, इसलिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए, नहीं तो कैसे लगा पाते, है ना। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम पता होगा आपको, आई होप सो। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अभी तो आपको पता ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस साइड जो है उसका स्क्वायर करोगे, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब बताओ हाइपोटेनस मतलब क्या, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी, मतलब ये AD, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे करती हूँ, AD स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस मतलब OD, तो OD स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है AO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर। तो दैट इज AD कितना है, AD है 25, 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू OD, OD कितना है पता नहीं, वो तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग, प्लस AO, AO कितना है 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको स्क्वायर 30 तक याद रखना है, क्योंकि आप ऐसे करते नहीं बैठोगे, ये टाइम वेस्ट होता है, तो प्लीज आप 30 तक स्क्वायर याद रखो। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये प्लस 576 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 576 इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे OD स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो 625 में से 576 माइनस करेंगे तो ये 15 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो जाएगा तो 1, 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4 और ये 0, तो यानी कि 49 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। स्क्वायर को हटाना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आ गया 7। ओहो, तो OD आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये तो OD आ गया है हमको, OD मतलब डायगोनल, दूसरा डायगोनल मिला क्या, नहीं 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 नहीं, ये तो दूसरे डायगोनल का टुकड़ा मिला है, OD मिला है 7, ये हमको कितना मिल गया 7 मिल गया, ये 7 मिला है, बट इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि हमको पूरा BD चाहिए, दूसरा डायगोनल हमारा BD है। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर BD जो होगा, BD मतलब बड़ा, ये BD जो होगा वो डबल हो जाएगा किसका, OD का। OD का डबल होगा ना, हाफ थोड़ी ना होगा, सोचो सोचो सोचो। हाँ, BD जो है, BD हमारा D2 है, हाँ यही तो D2 है, तो BD जो है वो D2 है, डायगोनल 2 है। अगर वो निकालना है तो डबल कर दो इसका, डबल करेंगे इसका, क्योंकि ये 7 है तो इधर का टुकड़ा भी 7 होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 7 7 7 + 7 14 1 4। हाँ, तो डबल ऑफ क्या हो जाएगा OD, तो यानी कि यहाँ पे 2 × 7 करोगे तो कितना आंसर आया 14 सेंटीमीटर, मतलब D2 कितना मिल गया, D2 मिल गया हमको 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मिस इधर रीजन नहीं लिखना है, हाँ रीजन लिख सकते हो। क्या रीजन लिखोगे, सेम ये वाला, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर वाला। तो हमारे पास D2 आ गया, बहुत ही मेहनत से आया है बाबा, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, स्क्रीनशॉट नहीं बाबा, अभी के अभी लिखो इसको। तो अब तक हमने इतना किया है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे चले गए थे, हाँ क्योंकि ये डायग्राम बाजू में रहेगा ना तो अच्छे से हम लिख पाते हैं। तो ये हम उधर से इधर गए और ये आ गया, ये आ गया, डन। अभी D2 मिल गया, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रोम्बस है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फाइनली वी कैन राइट, नाउ फाइनली एरिया ऑफ अ रोम्बस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला,
एरिया ऑफ द रोमबस का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगनल्स, दैट इज d1 इंटू d2। तो हाफ इंटू डायगनल 1 जो था उसका लेंथ कितना था 48 है, 48 है, 24 मत लिख देना, कुछ कुछ बच्चे ये लिख सकते हैं, तो ये ध्यान दो, आप लोग को पूरा लेंथ लिखना है। ये पूरा लेंथ 48 था, ये पूरा लेंथ 14 है, d1 48 है, d2 14 है, 1 4 14, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आप 2 को इससे भी डिवाइड कर सकते हो, इससे भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में जाता है। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे इसको करते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो आंसर होगा 24 इंटू 14। 24 इंटू 14 करो कम फटाफट। चलो देखो मल्टीप्लाई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, वेरी गुड। 0 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, अब ऐड करो 6, यहाँ पे आ जाएगा ये 13 और ये 3, यानी कि 336 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही मतलब कि नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो इसको आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप पीछे जाके एक बार फिर से वीडियो चला सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये भी सेम ही होगा, मतलब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह करना पड़ेगा हमको। तो ध्यान देना, अभी क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे कुछ उल्टा ट्विस्ट है, मतलब सेम ही है, थर्ड वन की तरह लगभग है, बट इधर क्या है, देखो आपने अगर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था तो इधर पेरीमीटर दिया था, एरिया निकालना था, बट अभी ये लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, एरिया दिया है, पेरीमीटर निकालना है। बट पेरीमीटर में देखो, पेरीमीटर अभी जो क्वेश्चन है उसमें पेरीमीटर निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अरे भाई साइड चाहिए आपको, मतलब कि रोम्बस का साइड चाहिए, रोम्बस के साइड का लेंथ चाहिए, तभी पेरीमीटर निकल सकता है, वरना तो नहीं निकलेगा। तो अभी कैसे निकालेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये तो पूरा फिक्स है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये रोम्बस है। वी नो दैट रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ये ट्राइंगल में हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और इस बार क्या चाहिए, इस बार देखो, इस बार क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। और हमको क्या दिया है, फिर से एक ही डायगोनल दिया है, डायगोनल का एक लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर, तो हम वही मानेंगे कि ये जो AC है, ये AC पूरा कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, ये पूरा हमारा 30 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 30 सेंटीमीटर हुआ तो इसका आधा करोगे, इधर आधा करोगे, तो आधा करोगे तो AO कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और अभी हमको क्या दिया है, 30 का आधा तो 15 होता है ना, तो अब मैं पूरा ओवरऑल पहले समझा रही हूँ। अब आपको दिया है कि ये जो हमारा रोम्बस है इसका एरिया दिया है, अब इस एरिया से हम क्या करेंगे, आचार डालेंगे क्या इसका, नहीं, एरिया से हम डायगोनल 2 निकालेंगे। एरिया के फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, डायगोनल 2 का लेंथ निकालेंगे। तो आपको डायगोनल 2 का लेंथ मिल जाएगा ना, तो फिर उसका हाफ करेंगे, तो आपको OD भी मिल जाएगा, OD भी मिल जाएगा, ठीक है, OD मिल जाएगा, डोंट वरी, वो मिल जाएगा। अभी देखो OD मिल गया, AO भी मिल गया, तो अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये जो रोम्बस का साइड है ना वो निकालेंगे। तो रोम्बस का साइड मिल जाएगा तो पेरीमीटर भी मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। ऐसे पूरा प्रोसेस करना है, समझा? नहीं समझा? अरे कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, फिर से क्यों टेंशन लेते हो। चलो तो देखो क्या दिया है हमको, डायगोनल दिया है, एक ही डायगोनल दिया है, कौन सा वाला, कौन सा भी मानो, एक दिया है ना, तो D1 दिया है मान लेते हैं, तो ये हमारा D1 डायगोनल है, ये दिया 30, तो हम इस 30 का आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 30, AO मतलब AO 30 आ गया। अब डायगोनल 2 नहीं है, एरिया है, तो एरिया के फॉर्मूला से हम D2 निकालेंगे, डायगोनल 2 निकालेंगे, ओके। और जैसे डायगोनल 2 मिलेगा तो ये पूरा मिल जाएगा ना, डायगोनल 2 मतलब उसका पूरा लेंथ मिल गया, तो उसको आधा करेंगे, तो ये मिल जाएगा OD मिल जाएगा। और जब आपके पास AO है, OD है, ट्राइंगल के 2 साइड है, और इसमें अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये जो रोम्बस है उसका साइड मिल जाएगा। तो जैसे रोम्बस का साइड मिल गया तो पेरीमीटर भी मिल जाता है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। समझ में आ गया अभी? चलो चलो चलो, लिखेंगे ना तो सब समझ में आता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह लिख दिया है मैंने। हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, एरिया के फॉर्मूला से दूसरा डायगोनल निकालेंगे और फिर हम दोनों को हाफ करेंगे, दोनों डायगोनल को हाफ करना पड़ेगा, तो वो साथ में करते हैं ना। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, अभी तो आपको याद हो गया होगा, दैट इज हाफ इंटू
प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज d1 इंटू d2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो एरिया ऑफ द रोमस दिया है तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रोमस दिया 240, स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना है, वो इसका वो एरिया का यूनिट है, ठीक है, 240 लिखो। हाफ इंटू d1, डायगोनल 1 कितना दिया है, अगर आप चाहो ना इधर इधर ऐसे लिख दो, डायगोनल 1 मतलब AC हो गया, तो AC की वैल्यू है हमारी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर है ना नाम भी लिखना पड़ता है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो। d1 कितना है 30 और d2 हम फाइंड करने के लिए इधर आए हैं, राइट। हाँ चलो, अभी ये 30 और 2 को डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 240 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 15 इंटू d2, तो 15 इंटू d2, तो d2 इधर ही रखो, ये 15 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 240 डिवाइड में आ जाएगा 15 इज इक्वल टू d2। अब 15 को डिवाइड करते हैं हम लोग 240 से, तो 15 1 जा 15, क्योंकि 15 2 जा तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 14 और ये 1, 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 0, तो 15 6 जा आई थिंक 90 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 16 आ गया। तो हमारा d2 डायगोनल 2 का लेंथ आ गया दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो दैट इज डायगोनल 2 मतलब हम लोग डायगोनल 2 किसका नामकरण करने वाले हैं, BD का। AC हमारा डायगोनल 1 है जो 30 है और BD हमारा डायगोनल 2 है जो 16 आ गया, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे BD यानी कि डायगोनल 2 कितना मिल गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना, तो दोनों डायगोनल का लेंथ मिल गया है। अभी दोनों डायगोनल को हम क्या करेंगे, हाफ करने चलेंगे, ठीक है। तो चलो इसको नीचे लेके आते हैं क्योंकि नीचे जरूरत है इसकी अभी। हाँ इसको भी नीचे लेके आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो को यार तुम लोग लाइक जरूर करो, लाइक बहुत कम करते हैं 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, तो ये वीडियो है ना इतना बूस्ट नहीं मिलता है इसको। बूस्ट मतलब सबको पता होना चाहिए ना महाराष्ट्र के हर एक बच्चों को कि यार 8th स्टैंडर्ड के भी वीडियो इतने अच्छे बनते, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो हमारे पास AC डायगोनल है पूरा 30 सेंटीमीटर, BD है हमारे पास 16, तो अभी हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखो AC कितना है पूरा 30 सेंटीमीटर, हमको इंटरेस्ट किस में है, हमको इंटरेस्ट है सिर्फ AO में, मतलब आधे टुकड़े में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे AO जो होगा वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है 30, तो AC के जगह पे हमने लिखा 30, ठीक है। तो हाफ ऑफ 30 करोगे, 30 का आधा कितना होता है बच्चा 15, तो ऐसे ना ऐसे मतलब आप अपने मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। अब आप 30 को डिवाइड बाय 2 करोगे, हमको समझ में आ जाना चाहिए, हाफ मतलब आधा ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 5 जा 10, 15 ही आएगा, तो 15 आंसर आ गया, ठीक है। अभी सेम हम क्या करेंगे, दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे। तो दूसरा डायगोनल है हमारा ये वाला BD, ये अभी आया था 16 सेंटीमीटर, ये पूरा 16 है बट हमको इसके हाफ में इंटरेस्ट है, हाफ मतलब ये टुकड़ा OD में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा OD इज हाफ ऑफ BD का हाफ करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD कितना है, BD है पूरा 16, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, दैट इज 2 1 जा 2 8 जा, तो 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 8, और दोनों का रीजन लिखेंगे, दोनों का रीजन आएगा कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे रफ, हाँ। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो यहाँ पे दोनों का रीजन लिखो कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, एरिया से डायगोनल 2 निकाला और दोनों डायगोनल को हाफ किया, तो AO कितना आ गया है, AO आ गया है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये जो OD है वो आ गया है 8 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये जो रोम्बस की जो साइड है वो निकालेंगे, ठीक है। रेडी सब लोग, तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल का नाम बताओ, AOD, ट्राइंगल AOD, एंगल AOD मतलब एंगल O is 90 डिग्री। Why it is 90 डिग्री? Because रीजन आपको हमेशा लिखना पड़ता है, because diagonals of a rhombus are perpendicular to each other,
ओके, सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं पता है तो फिर से लिख देंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो जल्दी से मुझे बता दो कि ये जो ट्राइंगल हमने डिसाइड किया है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसका हाइपो क्या है? हाइपो ये हो जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है OD, तो OD स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? AO, तो यहाँ पे आ जाएगा AO स्क्वायर। तो AD स्क्वायर तो इस बार फाइंड करना ही ऐसे ही रहेगा, एंड OD कितना दिया? 8 का स्क्वायर प्लस AO कितना है? 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 64, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर याद रखो बच्चा, 15 इंटू 15 करोगे तो 225 होगा। मैंने क्या एडवाइस दिया आपको? 30 तक स्क्वायर्स याद रखो, तो आपका मैथमेटिक्स और अच्छा और सिंपल बन जाएगा। तो 225 प्लस 64 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9, और फिर ये 8 और ये 2, यानी कि 289। अब मुझे बताओ 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आप लोग को स्क्वायर रूट नहीं याद है तो भी प्रॉब्लम, देखो आपको अगर स्क्वायर याद हो गया ना तो स्क्वायर रूट भी याद हो जाता है, क्योंकि अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे 17 इंटू 17 289 होगा, 289 होगा। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलने वाला है? 17 मिलने वाला है। तो एक बेनिफिट होगा कि आप स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको स्क्वायर रूट भी याद हो जाएगा ऐसे। तो यानी कि AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। मतलब AD मतलब हमको क्या मिल गया? देयरफॉर साइड ऑफ अ रोम्बस, यानी कि रोम्बस की साइड मिल गई। कितनी मिल गई? वेरी गुड, 17 सेंटीमीटर मिल गई। तो ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस की साइड कितनी मिली? 17, मतलब ये 17 सेंटीमीटर है। अगर एक 17 है तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, और ये तो 17 है ही। तो अब हमको क्या निकालना था? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? तो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में आप लोग लिखोगे पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इस फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस का? दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड करेंगे, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये ऊपर लिख देती थोड़ा। तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू साइड। साइड ऑफ द रोम्बस कितना आया? 17, तो 17 इंटू 4 करो, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, यानी कि 68 स्क्वायर सेंटीमीटर। गलत गलत गलत, पेरीमीटर भी एक लेंथ है तो इसका यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर होगा। तो दिस इज द आंसर। स्क्वायर सेंटीमीटर सिर्फ एरिया का यूनिट होता है, पेरीमीटर भी एक लेंथ है ना, ये भी एक बाउंड्री का टोटल लेंथ बताता है, तो इसका भी यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर होगा। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इस पूरे सोल्यूशन को देख सको। देखो ये पूरा सोल्यूशन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, वीडियो को लाइक करके जाना, अपने ग्रुप में सबको ये वीडियो शेयर कर दो। जितने भी 8th के बच्चे हैं प्लीज आप उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है? और नेक्स्ट चैप्टर फटाफट बता दो कब स्टार्ट करना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी बताओ। और आपके लास्ट यानी कि सेकेंड सेम के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि उससे पहले हमको क्या करना है? पोर्शन को कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो कमेंट डाउन एंड सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।